अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अॼु असां उन शख़्सियतुनि सां गॾु मौजूदु आहियूं जॾहिं हू परॾे में हितां सिंध वासी वञनि था त उन्हनि जी मदद करणी हुजे, क़ानूनी मदद करणी हुजे, उन जो रोज़गार जो मामिलो हुजे, उन्हनि सां उन्हनि जे रहणी कहणी जो मसइलो हुजे, उन्हनि सां को बि इशू हुजे, परॾे में वेही जॾहिं हू धरतीअ जो को बि हितां पुटु वञे थो, का बि फैमिली वञे थी, उन्हनि जी मदद कनि। गॾोगॾु अमरीकी सियासत में हिकिड़ो पाकिस्तानी थी पंहिंजे पाण खे मञाईंदड़ उहो जोड़ो जंहिं अमरीका न रुगो पाकिस्तान जी समाजियात ते ॻाल्हि कयो आहे, समाजी कमनि में जेको आहे अॻिभरा आहिनि, पर उहो अमरीका जी बि जेको सियासत आहे, उतां जो जेको समाज आहे, ख़ासि करे पाकिस्तानी जेका कम्यूनिटी हुते अमेरिका में रहे थी, उन सां बि जेको आहे उहो ॿांह ॿेली रहनि था, हर वक़्तु उन्हनि जा कुल्हे कांदी थियनि था ऐं हर वक़्तु जेको आहे उन्हनि जी हिकिड़ी कॉल ते लबेक चवनि था। सो उहो हिकिड़ो आइडियल जोड़ो आहे जेको असां वटि मौजूदु आहे हिन वक़्तु हैदराबाद जी हवाउनि में, हैदराबाद जी सर्द हवाउनि में। गुलाम नबी मोराई साहिब जे तरफ़ां लाजियाणे में शरीक आहिनि। सो असां चाहियोसीं पिया त असां बि उन्हनि जी जेका ॻाल्हि ॿोल आहे, उन्हनि जी जेका जिदोजहद आहे, उन्हनि खे न रुगो ट्रिब्यूट पेश कयूं पर तव्हां सां बि उन्हनि जी कचहरी करायूं। सो मूंखे जॉइन कनि था सुलेमान लालाणी साहिबु ऐं संदन घरवारी ज़किया लालाणी साहिबु। उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त अमेरिका में कीअं हू फैमिलीज़ खे सपोर्ट कनि था, कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके असांखे बि करणु घुरिजनि हिन समाज में, हिन दौर में जॾहिं असांजे पाड़े में केरु थो रहे उहा ख़बर न हुजे, उहो माण्हू परॾेह में पराए देश में उन्हनि माण्हुनि जी मालिकी करे कीअं ई मालिकी कनि था। उन सां गॾोगॾु जेका सियासत आहे, हिकु सियासत असांजे विच में जेका थी रहे उहा आहे, जेका अमरीका जी सियासत आहे उहा कीअं आहे। सुलेमान लालाणी साहिबु पाण उते जेको आहे, जीअं असां वटि हिते MPA हूंदो आहे, उते को रिप्रेज़ेंटेटिव हूंदो आहे, उते बि जेको उन्हनि पाण मञायो आहे ऐं उहो हैसियत उते रखनि था। सो तव्हां सां खोड़ कचहरी करणी आहे, मां पंहिंजो इंट्रो घटायां थो ऐं उन्हनि सां ई कचहरी कयूं था। सभ खां पहिरीं त सुलेमान साहिबु ऐं मैडम ज़किया, तव्हांखे असां भलीकार चऊं था हैदराबाद जी हवाउनि में। कीअं उते पहुता अमेरिका ऐं उनखां पोइ कीअं तव्हां पंहिंजी ट्रैवलिंग उते शुरू कई। अॼु जॾहिं सुलेमान लालाणी जो असां नालो ॿुधूं था, मैडम ज़किया जो नालो ॿुधूं था, केतिरो अरसो लॻो इहो नालो ठाहिण में, इहा सुञाणप ठाहिण में? बस ये अल्लाह की नवाजिश है, लोगों की दुआएं कि जहाँ तक पहुँचे हैं और जो भी कुछ छोटा कुछ कर सकते हैं। और यही लोगों से भी गुजारिश है कि इंगेज हों, मेन स्ट्रीम के अंदर आएँ और पार्टिसिपेट करें। हमारे लोगों में एक ख़ास बात है कि हम एक से क्या होगा, हमारी वोट की क्या हैसियत है, हम अकेले क्या कर सकते हैं। बट एक इंसान को खड़ा होना है और पहला कदम लेना है, और जब पहला कदम लेते हैं तो फिर साथ में काफ़िला बनता है। तो ये करने की ज़रूरत है, इंगेज होने की ज़रूरत है, लोगों के साथ मिलजुल के रहने की ज़रूरत है, और उनको अपनी सकाफ़त के बारे में बताना है, उनकी सकाफ़त बारे में समझना है। और if we have good things in any culture, we should adopt it, and what we have good, we should be proud of it, and we should present to other people. So that is my message to people is कि ख़ास तौर हमारे लोगों को कि अपने अपने छोटे छोटे साइलों से बाहर निकलें और कम्युनिटी में मिलें और काम करें। और पॉलिटिक्स जो है वो कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में मेरा काम नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने सिर्फ काम पे जाता हूँ, बिज़नेस करता हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरा ये काम है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। तो उसको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में अगर आप नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स आपके हर पूरी लाइफ में है। अगर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी की परेशानी है, अगर आपका स्ट्रीट में लाइट नहीं जल रही है, बत्ती, वो पॉलिटिक्स है। अगर आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, उसमें अगर आपको एजुकेशन में उसका निसाब में आपको प्रॉब्लम है, दैट इज़ पॉलिटिक्स। हेल्थ केयर की फैसिलिटी है कि नहीं है, फंडिंग है कि नहीं है, टैक्स है कि नहीं है। लोगों को मैं कहता हूँ, आपको माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, आपके बड़े बड़े घर हैं, अगर मैं 0.001% भी टैक्स ब्रैकेट चेंज कर दूँ, आप हज़ारों एक्स्ट्रा टैक्स भरना शुरू कर दोगे। तो इट अफेक्ट्स अस, और यहाँ तो आपके ऊपर चीज़ें थोपी जाएगी, या तो फिर आप उसमें शामिल हो जाएं। सो इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल, यू आर ऑन द मेन्यू, एंड राइट नाउ लॉट ऑफ आवर कम्युनिटी फील्स लाइक दैट वी आर मेन्यू, राइट? And because I think partly is our fault, we need to be part there, present there, and get the seat. मैडम ज़किया, तव्हां त हितां जा ई आहियो, असां ॼाणणु चाहींदासीं त सिंध जे कहिड़े शहर सां तव्हां तालुक़ु रखो था, ऐं पोइ अमेरिका में जेके फैमिलीज़ अचनि थियूं, तव्हांजो छा मतिलबु पहिरियों स्टेप SOS तव्हांजो छा हूंदो आहे, उन्हनि खे कीअं ट्रीट कंदा आहियो? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, घणी घणी महिरबानी तव्हां सभिनी जी, मोराई साहिब जी, हेतिरो सुठो इस्तक़बाल कयो असांजो, घणी महिरबानी तव्हांजी। मुंहिंजो तालुक़ु बदीन डिस्ट्रिक्ट खां आहे, टने बागे मां, हिकिड़ो
तमामु नंढड़ो शहर आहे उन जी पैदावार आहियां उते ई पढ़ियो आहे उते ई मैट्रिक कयो आहे उन जे बाद मां कराची मां पंहिंजो एजुकेशन कई कॉलेज कयो पोइ नर्सिंग स्कूल कई एंड अमेरिका वञी जेका असां ॾिठी असां एतिरी स्ट्रगल कोन कई लेकिन शुक्र अल्लाह जो कि यू नो माशाल्लाह डॉक्टर आहे हर चीज़ जी सहूलियत हुई लेकिन असां ॾिठो आहे माण्हू अचनि था जॾहिं स्पेशली ॻोठनि मां अचनि था राइट उन्हनि खे एतिरी एजुकेशन कोन हुजे थी उन्हनि खे बाक़ी चीज़नि जी इन्वायरमेंट जी ख़बर कोन थी हुजे त अगरि असां हितां खां ई बच्चनि खे इहो सेखारियूं एजुकेशन इज़ द मस्ट राइट अगरि तालीम सुठी ॾींदा बच्चनि खे त उहे अॻियां ॿाहिरि निकिरी सघनि था ऐं हिते ई अगरि तव्हां रहो था सिर्फ़ु ॻोठनि जे अंदरि त तव्हां अॻियां नथा वधी सघो तव्हां बहितरीनु एजुकेशन ॾियो बच्चनि खे ऐं इन्हनि खे ॿाहिरि निकारियो ऐं भले वापसि अचनि ऐं अची वापसि पंहिंजी कम्यूनिटी खे वापसि कुझु ॾियनि इन आहे की ख़ाली उते ई रहनि अमेरिका में आया या कैनेडा में विया उते सेटल थी विया बाक़ी पंहिंजी रूट्स खे भुलिजी विया पंहिंजी रूट्स खे कॾहिं न भुलिजो असां ॿिन्ही जा हर चीज़ डॉलर से पैसनि से कोन थींदी है राइट इट्स इन योर हार्ट आप दिल का बड़ा होना चाहिए बाकी पैसा अल्लाह देता है राइट और पैसे की हर चीज़ से आप हर किसी की माली इमदाद नहीं कर सकते हो आप राइट लेकिन आप किसी को एजुकेशन दो एक नसीहत भी देते हो आप किसी को तो वो भी एक फलाई काम है तो किसी भी तरह से आप हेल्प करो ज़रूरी नहीं है कि माली तरीके से आप हेल्प करो हर तरह से आप हेल्प कर सकते हो एक आप उनका हाथ पकड़ के उनको एक अच्छी स्कूल में ले जाओ उनको बताओ कि क्या करना है या किसी बहन को तकलीफ़ है अगर उसको अच्छे से बताओ कि किस तरह से रहना करना है तो दैट्स आल्सो योर सर्विस राइट हर चीज़ होते हैं बट आपका दिल बड़ा होना चाहिए बाकी अल्लाह देता है सर सुलेमान साहब जब हमारे पाकिस्तानी वहाँ पहुँचते हैं और सबसे पहले उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं ज़ाहिर सबसे पहला तो उसके जो रोज़गार का मामला होता है वो रहाइश का मामला होता है उसके साथ साथ कौन सी चीज़ें हैं जो उसको मुश्किल लगती हैं और फिर उसको वो क्या हल उसका क्या है और गलतियाँ कहाँ कहाँ वो करते हैं जिसकी वजह से जो फिर उनको परेशानी ज़्यादा देखनी पड़ती है मेरे मैसेज ये है कि जब आप बाहर जब अमेरिका आते हैं देन यू आर एन एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री योर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान न सिर्फ आप आते हैं आपके पीछे आपका नाम आपकी फैमिली का नाम आपका मुल्क का नाम आता है तो ईमानदारी से रहिए और पैसों की ज़रूरत होती है पैसे कमाओ पैसों के पीछे भागो मत और दूसरी बात यह है कि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली अल्लाह बरकत देता है और हम सब के अंदर एक एनिमल इंस्टिंक्ट होता है लोगों है नेचुरल है ईगो है ग्रीड है हेट है हसद है और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं इसको हम कहते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट बट हम जब खिदमत करते हैं ना तो ये न्यूट्रलाइज हो जाती है अल्लाह की तरफ से और आपके दिल में सुकून आता है क्योंकि जो लोग आपको दुआ देते हैं उसका कोई हिसाब नहीं है तो इफ़ वट एवर यू कैन डू हेल्प अदर पीपल अगर आप माली इमदाद कर सकते हो मैं दूसरी बात कहता हूँ कि इफ़ गॉड हैज़ गिवन यू द एबिलिटी देन इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वन सेंटेंस अगर उसने आपको फाइनेंशियल एबिलिटी दी है हेल्प इन फाइनेंशियल अगर आपको उसने विजडम दी है नॉलेज दी है एजुकेशन है हेल्प इन दैट कैटेगरी वक्त है आपके पास आप उनको हेल्प करें और जिसको भी आप हेल्प करोगे उस आपको 10 गुना ज़्यादा ही बरकत होती है तो हेल्प अदर पीपल एंड मेक श्योर दैट यू आर ऑन योर बेस्ट बिहेवियर बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री आई थिंक ये तो अप एंड डाउन तो हैं चलते रहते हैं और गवर्नमेंट भी तो वही आती है ना जो लोग जैसे लोग हैं तो माई मैसेज इज़ बैक अगेन कि एक उंगली आप किसी के ऊपर उठाते हो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी तो झुकती हैं तो आप इंगेज होइए आप जॉइन द एडवोकेसी ग्रुप जॉइन द इंगेजमेंट बनाओ अपनी तादाद और कोशिश करो अपनी तरफ से खिदमत करो ज़रूरी नहीं हर किसी को इलेक्ट होना है कोई अपॉइंट पोजीशन में जाइए कोई सर्विस में जाइए और माशरे में चेंज लाइए जो आप ला सकते हैं तो ये होगा अभी हो रहा है चीज़ें आई थिंक बट आई एम होपफुल कि चीज़ें विल टर्न फॉर द बेटर सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन अमेरिका यू सी इट लॉट ऑफ केओस आउट देयर लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग के चाह रहे हैं कि लोग बेजार हो जाएं वोट ना देने जाएं मुश्किल कर दें वोट देने के लिए तो स्टेटस को है लेकिन ऐसा होगा नहीं लोग बाहर निकलेंगे और ये मेरा मैसेज यहाँ पर भी है कि अगर आप
If you don't like it, come out to change. Don't wait for anybody else to come change. गुज़श्ता 2 माह से देख रहे हैं जब से ट्रंप ने चार्ज संभाला है, जो दुनिया की सतह पे अगर अपन पॉलिटिक्स को लेके जाएं और मामलात को लेके जाएं तो अमेरिका के हालात कुछ अच्छे मतलब कि वो सिग्नल्स नहीं दे रहे। तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है उनके दिल में क्या है, मतलब का खौफ है और किस नोयत के वहाँ पे मामला चल रहे हैं, जितने भी मतलब के ज़ाहिर है वो फिर दूसरे ममालिक के भी लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, तो क्या दुनिया को वो मैसेज जा रहा है। दूसरा खुद इंटरनली जो पॉलिटिक्स के अमेरिका की एक तो ज़ाहिर हो रही है कि अमेरिका गालिब है दूसरों के ऊपर जो उसके फ़ैसले हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो इस वक्त की जो मैनेजमेंट है अमेरिका की उससे राज़ी हैं या फिर कंप्रोमाइज्ड हैं, क्या हैं वो? नहीं, लोग राज़ी नहीं हैं और लोगों में शऊर है थोड़ा और बढ़ रहा है। और ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं, इमिग्रेशन पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, सेफ्टी सिक्योरिटी था, बॉर्डर कंट्रोल था, टैरिफ शुरू हुआ, तो ये लोगों को अब ये घर पे आने लगा, राइट। ब्रेड एंड बटर उनको परेशानी लगने लगी है कि अब ये अफोर्ड नहीं हो सकता, महंगाई बढ़ती जा रही है। सो एवरीबडी इज़ इनटू दैट। और ये है कि देयर विल बी चेंज, दैट विल कम। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से है कोशिश कि लोगों को परेशान करें। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारा फियर है इमिग्रेशन को लेके, इस्लामोफोबिया को लेके, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके। तो लेकिन यह है कि स्टिल वी हैव राइट्स और लोगों को बाहर निकलना चाहिए। और आई ऑलवेज से कि दिस इज़ अ टाइम टू बी पोलाइट बट असर्टिव। और कोई अगर और अपने अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, अपने कल्चर के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, अपने ट्रेडिशन में जो अच्छी चीज़ें हैं, अपनी फेथ में जो अच्छी चीज़ें हैं, बी प्राउड ऑफ इट, learn your faith so you can practice your faith and be a good human so people can see कि ये इतना अच्छा आदमी है, अच्छा ये कौन है। आपको लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने सर पे, और आपके करैक्टर ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको पहचानें कि आप कौन है। अच्छा सुलेमान साहब, अभी जो 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन सामने जो न्यूज़ सामने आई कि भाई 72 मुल्कों के लिए जो अमेरिका ने ऑर्डर दिया है कि उसके वीज़ा में बंद कर दिया गया है, वीज़ा पॉलिसी सख्त कर दी गई है। मुख्तलिफ रूमर्स चल रहे हैं कि भाई पाबंदी लगा दी है पाकिस्तानियों को वीज़ा देने पे भी। तो ये मामला है क्या, और उसके बाद अब क्या कोई भी पाकिस्तानी अमेरिका नहीं जा सकेगा B1 B2 वीज़ा पे या किसी और वीज़ा पे? आई थिंक ऐसा नहीं होगा। देयर आर ऑलवेज लॉट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस दैट हैपन्स। बहुत सारी ये चीज़ें जो है ना, ये इलेक्शन कैंपेन की बातें होती हैं, नारेबाजियाँ होती हैं। अनफॉर्चुनेटली ट्रम्प चीज़ें बोल देता है, कुछ चीज़ें इसके इख्तियार में होती हैं, कुछ चीज़ें इसके इख्तियार में नहीं होती, और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन ये है कि एक मीडिया में एक हाइप क्रिएट हो जाता है, एक डर बैठ जाता है। तो देयर इज़ अ प्रोसेस दैट गोज़ थ्रू, और प्रोसेस चलेगा। और जैसे मैंने कहा, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो या दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स, बट देन देयर आर आल्सो चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस। सो तकलीफ़ और मुश्किल की घड़ी है, लेकिन देयर इज़ अ होप एट द एंड, देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो कोशिश करते रहें। अच्छा, लाइटर मोड में एक और सवाल, आप दोनों में से पॉलिटिक्स जो है जब मामला आता है तो आपको ये अलाउ करती हैं कि आप पॉलिटिक्स करें या सिर्फ उनके साथ आप फलाही काम करें? बड़े आसान सा जवाब है, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। when people ask me you're a politician, I said no, I'm not a politician, I'm a statesman. और आप उनको क्या समझती हैं, पॉलिटिशियन समझती हैं, स्टेटमैन या होममैन समझती हैं? He's a very nice human being. बहुत अच्छे इंसान हैं और हर वक्त तैयार रहते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। So he's a very nice person. जब हम ये देखते हैं सारा मामला, और एक मीडिया का ये परसेप्शन आ जाता है कि ट्रम्प साहब जो है ये सब करते जा रहे हैं, एक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है कि इसके पीछे ज़ाहिर सारी इस्टेब्लिशमेंट भी है, सब बेमशवरा होता है। तो ट्रम्प खुद ही मशवरे देता है, खुद ही फैसले करता है, या कोई और भी टीम है? I don't know about that part. I don't follow Trump around, so I don't know. लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक हवा होती है। तो लोगों का को ये मैसेज ये है कि डोंट फॉलो द फियर, फॉलो द फैक्ट।
اور آج کل کا جو زمانہ ہے جو ہے نا مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا جو زمانہ ہے تو ڈو یور اون ریسرچ سی دا کریڈیبلٹی آف دا سورس اینڈ جسٹ ناٹ گو اراؤنڈ اینڈ پاس دا میسج سو انگیج ہوئیں نالج حاصل کریں پڑھیں کریڈیبلٹی سورس دیکھیں मैडम सिंध जे एजुकेशन ते वधीक ॻाल्हि अचे थी त सिंध में तालीम जो मसइलो आहे एतिरी अवेयरनेस न आहे त तव्हां अहिड़ो को प्लान कयो पिया या हिते को अहिड़ो को तव्हां कमु कयो पिया जंहिंसां तव्हां सिर्फ़ु अवेयरनेस जो मामिलो कंदा हुजो या एजुकेशन ते को कमु कंदा हुजो जंहिं महिल तव्हां धरतीअ खे वापसि पंहिंजे ॾींहं जी जंहिं महिल ॻाल्हि अचे थी त अञा ताईं त कोन कयो ऑनेस्टली मगर या हमेशा कोशिश हूंदी है त एजुकेशन मेन चीज़ है राइट किसी भी माशरे को अगर आपको ऊपर उठाना है तो एजुकेशन इज़ द मस्ट तो ये सिंध की एजुकेशन को ऊपर उठाना है मैसेज यही होगा कि अगर आपके पास पढ़ाने के लिए जैसे हिज हाइनेस सुल्तान मोहम्मद शाह बस चवंदा हुआ त अगर अवां वटि ॿिनि ॼणनि जो हिकिड़े ॼणे जो पैसो आहे पढ़ाइण जे लाइ त धीअ खे पढ़ायो चयो अगरि धीअ खे पढ़ाईंदा त पूरो ख़ानदान पढ़ंदो ओके तो नियाणियुनि खे ॿाहिरि निकारियो उन्हनि खे पढ़ायो उनखे सुठी एजुकेशन ॾियो उहो ई तव्हांजो मुस्तक़बिल संवारींदियो दोनों ममालिक को सामने रखते हुए ज़ाहिर है यहाँ के लोग इस वक्त जो सफ़र कर रहे हैं एक तो आप अमेरिका के हालात पे बहुत तफसीली आपने एक मंजर कशी की है पाकिस्तानी लोग भी सेम ही इसी मामलात का शिकार हैं ख़ास तौर के ऊपर बेरोज़गारी फिर उसके बाद महंगाई क्या करना चाहिए हमें इस हालात को मुंह देने के लिए एक आम आदमी क्या करे आई थिंक हर इंसान को ऑनेस्ट होना पड़ेगा ऑनेस्ट टू देमसेल्व्स और इस चीज़ का वेट ना करें कोई और आके आपकी लाइफ सुधारेगा आप जो भी कर सकते हो छोटा या बड़ा करें और आप अपनी हेल्प करें तो इंशाल्लाह चीज़ें आगे अच्छी होती है बाकी जो रहा सवाल जो चीज़ें हो रही हैं तो ये कल तो नहीं हुई है ना इट हैज़ टेकन सो लॉन्ग और आहिस्ता 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 हम इस नौयत पे पहुँचे हैं तो इसको इम्प्रूव करने में भी टाइम लगेगा तो इसमें इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है दिमाग से सोचें ईमानदारी से मेहनत करें और फिर चीज़ें बदलेंगी अच्छा दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पे देखा जाता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो ज़ाहिर मोरूसी सियासत है ना कि पहले बड़ा फिर उसके बाद दूसरी वो चेन फिर तीसरी चेन अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक पाकिस्तानी को उन्होंने स्पेस ऐसे ही दे दिया या वहाँ पे भी रजिस्ट करना पड़ा नहीं मेहनत तो करनी पड़ती है और लेकिन यह है कि अगर इंसान में सिंसियरिटी है ऑनेस्टी है तो लोग पढ़ लेते हैं चेहरा कि कौन बनावटी है कौन बातें कर रहा है और कौन दिल से काम करेगा तो बस ये लोगों की दुआएं साथ रही है मुश्किलें तो आती हैं और चार आदमी हमेशा तैयार होते हैं पाँव खींचने के लिए लेकिन दो ज़रूर आपका हाथ खींच के ऊपर उठाते हैं आपको और दिस इज़ माय फोकस कि जब मैं अपनी सीट पे बैठता हूँ तो आई मेक लॉज फॉर टेक्सास कभी कभार मुझसे पूछा जाता है कि आप ने हमारे लिए क्या किया तो मुझे उनको समझाना पड़ता है कि आप भी तो इसी पार्ट का हिस्सा हो अगर हेल्थ में कोई अच्छा बिल पास हुआ तो उसमें अगर आप भी आपका फ़ायदा होगा तो इट इज़ फॉर यू ऑल्सो राइट सो वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इन अ ब्रॉड लेवल जिस तरह हर जगह बताया जाता है ये बी काइंड टू योर नेबर कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि काइंड टू योर नेबर इफ़ इज़ ऑफ योर सेम फेथ राइट तो हर फेथ में सिखाया गया ऑनेस्टी हर चीज़ में सिखाया गया हार्ड वर्क सो वही चीज़ें करते रहें तो हो जाता है और मेरे साथ शुक्र एक एडवांटेज ये था कि मैं मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ तो लोगों को पता था नाम का लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कितने लोग याद रखते हैं और ये रियली एक वो कहते हैं ना आप नेकी करके भूल जाओ वापस कभी आई है अक्सर हुआ हमारे साथ किसी घर में नॉक किया और डॉक्टर लल्लानी और वी नो हिम or we know the name, we have written, or I have filled the prescription, I work on a pharmacy, or I'm a nurse, or he was a doctor for my grandfather, or he was something else, or you came and rounded at 3 in the morning at the hospital. उन लोगों ने याद रखी ये बातें जो ईमानदारी से मुझे याद नहीं है कि मैंने उनके लिए क्या किया था. मैं तो समझता हूँ मैंने सिर्फ अपना काम किया था, फ़र्ज़ अदा किया था. तो अब अच्छे काम करें, लोग याद रखते हैं.
اور ایمانداری سے کام کرے تو آپ کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں. اور آلویز تھنک فار ہیومینٹی دیئر دیٹس ہیومینٹی فرسٹ. میں جاننا چاہوں گا کہ ایسا کوئی آپ کو یادگار واقعہ، بھلے ہم ان کے نام نہ لیں، کہ آپ وہ بہت مشکل میں ہو اور پھر آپ نے کیسی ان کے پاس مشکل تھی اور پھر آپ نے ان کو اس مشکل سے نکالا ہو. ہوتے ہیں کچھ کیسز، کسی کو ہیلتھ کا مسئلہ ہے، کسی کو فائنینشیل ایشو ہے، کسی کو سوشل ہے، کہیں کہیں گائیڈنس کی ضرورت تھی وہ ہو گئی، کہیں کہیں سپورٹ کی ضرورت تھی تو وہ ہو گئی. تو شکر ہے کہیں نہ کہیں اس سے اللہ نے وسیلہ بنا دیا. ان فیوچر کیا پلانس ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں اب نیکسٹ اسٹیپ پہ؟ نیکسٹ اسٹیپ پہ کچھ ہم نے ہیلتھ کیئر کے بارے میں، ٹیکنالوجی، اے آئی کے بارے میں کام کیا تھا. کچھ بلز جو ہیں ہم نے فائل کیے ہیں آلریڈی، اسی پہ تھوڑا اور زیادہ کام ہوگا. تو اس پہ زیادہ فوکس رہے گا. لیکن اس ایجوکیشن ہے، انوائرمنٹ ہے، اس پہ بھی کام کریں گے. तव्हां छा मैसेज ॾियणु चाहिनि था असांजे ॾिसंदड़नि खे जेके अमेरिका जी तयारी में आहिनि, जेके चाहिनि था त असां हितां निकिरूं ऐं कंहिं सुठी जाइ ते हुजूं, कंहिं सुठे स्टेप ते हुजूं? एजुकेशन, अगेन एजुकेशन इज़ मस्ट. ख़ाली इहो कोन्हे त हुते अची असां गैस स्टेशन ते कमु कंदासीं या हीअ कमु कंदासीं. पढ़ी लिखी पंहिंजे पाण खे इन क़ाबिल बनायो, उन जे बाद हुते अचो त तव्हांखे नौकरियूं बि सुठियूं मिलंदियूं, तव्हांजो पघार बि सुठो हूंदो, तव्हांजो स्टेटस बि सुठो थींदो. एजुकेशन इज़ द मस्ट. एंड स्पेशली यंगस्टर्स, आई मीन अपनी लाइफ को ऐसे नहीं गंवाओ. यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन दिस. मस्ट एजुकेशन, अगर जहाँ अच्छी एजुकेशन लो, मीडियोकर नहीं लो, अच्छी मेहनत करके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाओ और अपना नाम बनाओ. मेहनत से काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट. सो एजुकेशन इज़ द मस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू साईं सुलेमान लालानी साहब. थैंक यू मैडम ज़किया लालानी साहब. नज़ीन तव्हां थैंक यू. नज़ीन तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं असां वरी ॿियर कंहिं नए दोस्तनि सां, नवनि महिमाननि सां तव्हां सां गॾु शरीक हूंदासीं. मूंखे ॾींदा इजाज़त. अला वाही.